हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारी है 10th क्लास जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एमएस ऑफिस। आपको बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऑल्दो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड भी दिखेंगे, क्योंकि सीजीएल वाले भी हैं, सीएचएसएल वाले भी हैं और रेलवेज वाले भी हैं, और तीनों में बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन है, तो वो हमने हटाए नहीं है, तो वो जल्दी जल्दी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट बन गई है यूट्यूब पर, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर 1000 से भी ऊपर फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हमने सीजीएल, सीएचएसएल जो फ्रेश मॉक है हमने वो भी जो है वो डाल दिए हैं, टियर 1 से रिलेटेड भी और टियर 2 से रिलेटेड भी, और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। चलिए बात करते हैं वर्कशीट की। एक्सेल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो कितने रोज होते हैं, तो आप देख सकते हैं 10,48,576 रोज होती हैं और 16,384 कॉलम्स होते हैं। साथ में जो मैक्सिमम विड्थ रहेगी, चौड़ाई रहेगी एक कॉलम की, मतलब ऐसा होता है ना जब आप कॉलम में कुछ भी टाइप कर रहे हो तो अगर स्पेलिंग ज्यादा लंबी है तो वो थोड़ा आगे फैल जाता है, तो 8 कैरेक्टर्स की विड्थ रहती है उसकी, ये भी समझ लीजिएगा। अगर आप किसी सेल का नाम लिख रहे हो और साथ में आपको सिर्फ फॉर्मूला कनेक्ट करना है तो रेफरेंसिंग देनी पड़ती है कि यहाँ पे अगर मुझे डिजिट लिखनी है तो A1 की डिजिट लिख लो, A2 की डिजिट लिख लो, तो उसको रेफरेंसिंग बोलते हैं। कितने टाइप की रेफरेंसिंग होती है? सबसे पहले रिलेटिव A1, इसमें क्या होगा, A भी चेंज हो सकता है और 1 भी चेंज हो सकता है, दोनों चेंज हो सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, मतलब आप समझो यहाँ A है और यहाँ 1 है, आप इसकी बात कर रहे हो, आपने फॉर्मूला लगाया है इसमें, जैसे ही आप इसमें इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली B1 आ जाएगा, तो ये होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। एब्सोल्यूट का मतलब है ये वैल्यू फिक्स हो गई। जैसे अगर आप परसेंटेज निकाल रहे हो, हर बच्चे की मार्क्स अलग होंगे बट नीचे वाला नंबर फिक्स होगा, टोटल मार्क्स फिक्स होंगे, तो वो हो गया एब्सोल्यूट। नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होगा, कोई एक चीज चेंज होगी, चाहे रो चाहे कॉलम। जैसे यहाँ पर कॉलम चेंज हो गया, सॉरी यहाँ पे कॉलम फिक्स हो गई, रो चेंज हो सकती है, जिसके आगे डॉलर का साइन लग गया वो फिक्स रहेगा, सिंपल। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, और आपको मैं बताऊं, ये तो नॉर्मल वाले एमएस ऑफिस की है। MS 365 की भी एक सेपरेट वीडियो आने वाली है जिसमें प्रॉपर सारे शॉर्टकट्स प्लस उनकी वीडियोस भी मैं आपको बना के देने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम शॉर्टकट्स दोनों में सेम है, तो इतना कुछ डिफरेंट नहीं है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आपको कॉलम को छुपाना है, एक पूरे कॉलम को हाइड करना है, Ctrl+0, ठीक है। देखो ऐसे याद रखो, कॉलम तो है छोटा, रो होती है काफी लंबी, क्योंकि बहुत सारी सेल्स होते हैं उसके अंदर, तो रो में आप क्या क्या करोगे, इसमें कॉलम में छोटा नंबर आ जाएगा, रो में Ctrl+9। अगर रिबन को ही कोलैप्स करना है, ऊपर का जो रिबन आता है जिसमें होम, इंसर्ट ये सब होता है, उसको ही कोलैप्स करना है तो Ctrl+F1, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, आपको एक नई लाइन स्टार्ट करनी है। अब देखो होगा क्या, एक्सेल में क्या होता है, जैसे ये 2 सेल्स मैंने बना दिए ऐसे, आप यहां कुछ भी लिख रहे हो, अब अगर आप एंटर करोगे तो वो सीधा यहां पे आएगा, लेकिन आपको करना क्या था, आपको RBE के जस्ट नीचे कुछ टाइप करना था, इसी के नीचे। तो आप क्या प्रेस करोगे, Alt+Enter। एंटर तो प्रेस तब भी करेंगे, पर Alt साथ में प्रेस कर देंगे, इसी के नीचे आ जाएगा। अगर आप सेल में कोई भी नंबर लिख रहे हो 1 2 3 4, उनकी अलाइनमेंट क्या होती है, हमेशा राइट। टेक्स्ट की अलाइनमेंट, अगर कुछ वैसे लेटर या कुछ वो लिख रहे हो, उनकी अलाइनमेंट क्या रहती है, लेफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ में आपको पता है जब भी आप एक्सेल में लिखते हो वर्टिकल अलाइनमेंट्स भी होती है। देखो ये, अगर नंबर लिखोगे वो राइट साइड पे आएगा, अल्फाबेट्स लिखोगे वो लेफ्ट साइड पे आएंगे, पहली बात तो ये समझो, ठीक है। तो ये हो गया राइट अलाइनमेंट नंबर्स का।
अल्फाबेट्स का हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट। अब मैं बात करती हूँ वर्टिकल अलाइनमेंट की। 3 अलाइनमेंट्स होते हैं, टॉप, सेंटर, बॉटम। तो ये जो बॉटम वाली है ये होती है डिफॉल्ट अलाइनमेंट। अगर आप कुछ भी चीज लिखोगे वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट अलाइनमेंट में, मतलब जो सेल है उसमें नीचे की साइड लिखा हुआ आएगा। चलो, इसके अलावा बाकी शॉर्टकट्स बिल्कुल सेम है, जैसे कि अंडू का कंट्रोल Z, रीडू को कंट्रोल Y, कट कंट्रोल X, कॉपी कंट्रोल C, पेस्ट कंट्रोल V, सिलेक्ट ऑल कंट्रोल A। तो ये ऐसे हैं जो याद हो जाने चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट है, हर एक में सेम है। ये MS 365 में भी सेम है। सेम टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या होती है एक्सेल में, वर्टिकल वाली बॉटम, अभी बताया। अगर आपने देखा हो ना, अभी आप खोल लेना अपना लैपटॉप कंप्यूटर, आप वर्ड खोलोगे तो उसमें ना होम टैब के नीचे ये लिखा हुआ आता है A और A। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, केस चेंज हो जाएगा। जो लेटर कैपिटल में था वो स्मॉल में लिखा जाएगा, जो स्मॉल में था वो कैपिटल में लिखा जाएगा। और अगर आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो, ऑटोमेटिक जो इंक्रीज होता है उसका फॉन्ट साइज क्या है, अगर आप इंक्रीज करते जाओगे जो उसमें शो होगा 72, अपनी मर्जी से आप कितना बढ़ा सकते हो, 1638, जो किसकी अगर आपको पता हो क्या है 16,000। अगर अभी मैंने आपको बताया भी था 16,000, देखो 1638 4 है ना, 4 हटाया तो 1638, ये लर्न रखना। JPEG की फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये पिक्चर का फॉर्मेट होता है। AVJ ऑडियो वीडियो इंटरलीव, फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एब्रीविएशन की भी एक अलग वीडियो आएगी जिसमें सारे एब्रीविएशंस मैं कवर करके रखूंगी। साउंड इफेक्ट फाइल्स दैट कैन बी एड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में अगर आपको पता हो ऑडियो वीडियो ऐड कर सकते हो स्लाइड्स में, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, वेव और मिड फाइल्स। .docx ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट। और सबसे बताऊं, ये सबसे लीस्ट स्टोरेज, ये लीस्ट स्टोरेज जो है वो स्टोर करता है अपने आप की, जो स्टोरेज होती है इसकी लीस्ट स्टोरेज होती है। .html क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसी लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड वेब के सारे पेजेस लिखे जाते हैं। PPTX क्या है, पावर पॉइंट की फाइल होती है। .bmp क्या है, बिटमैप फाइल है। PNG क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ये भी इमेज का ही फॉर्मेट है। अगर आपको एक पैराग्राफ में से सारी फॉर्मेटिंग हटानी है, फॉर्मेटिंग का मतलब आपने कहीं बोल्ड कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, उसको हटाना है, तो Ctrl+Q। Additional margin added to page layout to compensate for part of paper made unusable by binding process। जब आप पेपर को प्रिंट करोगे तो हम कई बार बाइंडिंग कराते हैं, तो साइड में से हमें एडिशनल मार्जिन देना पड़ेगा कि इतना पेपर तो बाइंडिंग में जाएगा। अगर आप स्पाइरल बाइंडिंग कराते हो या उसकी बुक बनवाते हो तो उस मार्जिन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। चलिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर इन MS एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल के लिए, एक्सेल में नंबर्स का अलाइनमेंट क्या होता है, डिफॉल्ट। तो ये तो आपको पता होना चाहिए क्या अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू परफॉर्म रीडो ऑपरेशन इन MS वर्ड। अगर आपको MS वर्ड में रीडो करना हो, अंडू का तो Ctrl+Z होता है, रीडो का क्या होता है, Ctrl+Y। Ctrl+R से क्या होगा, देखो Ctrl+R से रिप्लेस नहीं होता, Ctrl+H से रिप्लेस होता है, ये ध्यान रखेंगे। What is the default vertical alignment of text in Excel? Excel में vertical alignment क्या होगा, अभी बताया था, bottom। Which of the following is not a valid option in the paragraph setting? देखो पैराग्राफ की सेटिंग जो हो सकती है, इसमें भी कई तरीके के अलाइनमेंट्स होते हैं, जैसे ये सेंटर वाला ये वाला होता है, अगर आपने देखा होगा। एक होगा लेफ्ट, ठीक है, एक होगा राइट, एक होता है जस्टिफाइड, सब एक बराबर होती हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं आपसे, इनमें से कौन सा पैराग्राफ से रिलेटेड चीज नहीं है। इंडेंटेशन, बिल्कुल, इंडेंट का मतलब क्या होता है कि पैराग्राफ जो शुरू करना है, लेफ्ट साइड से कितने स्पेस लेके करना है या राइट साइड से कितना स्पेस लेके करना है, वो ये हो गया। पेजिनेशन, पेजेस का आपको क्या सेटअप रखना है, वो हो गया। स्पेसिंग, आपको स्पेस क्या देना है, लाइंस के बीच में क्या स्पेस देना है, सब पैराग्राफ से रिलेटेड है। इफेक्ट्स, इफेक्ट पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है। Which of the following keyboard shortcut is used to perform undo? undo का तो पता है, Ctrl+Z। AA फीचर से क्या होता है आप खुद बताएंगे, केस चेंज हो जाएगा। चेंज केस, जो कैपिटल था वो स्मॉल में और जो स्मॉल था वो कैपिटल में।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस वर्ड फीचर्स क्रॉसेस टेक्स्ट आउट बाय ड्रॉइंग अ लाइन थ्रू इट। इनमें से एमएस वर्ड की कौन सी सुविधा है जिसमें जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्स्ट लिखा तो उसके बीच में से ऐसे लाइन वो डाल देता है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में जो भी लिखोगे उसके बीच में से एक लाइन पास होगी। What is the address of the cell in the 7th column and the 6th row? देखो एक बात बताती हूँ मैं आपको, MS Excel में अगर आपको नेमिंग करनी है, मैं MS Excel 365 की बात नहीं कर रही, नॉर्मल एक्सेल, हमेशा कॉलम की नेमिंग पहले आती है और फिर आती है रो की नेमिंग। कॉलम हमेशा अल्फाबेटिक और रो हमेशा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो जो नेम होता है दैट इज इन द फॉर्मेट C&R, मतलब कॉलम और फिर आएगी रो। दूसरी चीज, कॉलम आएगा हमेशा अल्फाबेट, रो आएगा हमेशा नंबर। अब जैसे कॉलम देखो 7th कॉलम, तो 7th कॉलम का मतलब कौन सा अल्फाबेट हो गया, आपने रीजनिंग करी हुई है G। 6th रो का मतलब हो गया 6, तो G6, सिंपल। What is the address of the cell in 10th row? तो 10 तो बाद में लिखा जाएगा। एंड 5th कॉलम, 5th कॉलम का मतलब हो गया 5th नंबर वाला। 5th नंबर वाला क्या होता है? E, then it becomes E10. Which of the following is not an integral component of MS 360 Office 365 सूट? देखो MS Office 365 पे एक अलग वो आएगी, वीडियो आएगी, मैं आपको बताऊं उसमें मेनली क्या है कि अगर आपको बिजनेस अपना बढ़ाना है तो आप एक पेड सब्सक्रिप्शन ले लो, और उसमें क्या होता है कि सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पावर पॉइंट, वर्ड, इसके अलावा आपका एक्सेस होता है उसमें, MS एक्सेस, MS आउटलुक, तो 4-5 सॉफ्टवेयर होते हैं, पर उसमें पेंट नहीं होता, मैं आपको ये बता दूं। तो MS एक्सेस आपको देंगे, वर्ड देंगे, एक्सेल देंगे, बट पेंट नहीं देंगे। इसके अलावा पावर पॉइंट भी देते हैं और आउटलुक भी देंगे मेल करने के लिए। In MS Excel worksheet, the content of the active cell is displayed. Active cell का मतलब है जिस सेल में आप काम कर रहे हो। यहाँ जो भी लिखोगे वो एक जगह और शो होता है, जो ऊपर यहाँ FX जहां लिखा होता है उसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ओके, इन MS Word, what is the maximum font size you apply for any character? आप जो अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या है? 1638। Which function keys in Excel helps to switch to edit mode? एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं? F2। Which of the following is the shortcut for copying and pasting? कॉपी और पेस्ट करना है तो Ctrl C एंड Ctrl V, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। Ctrl A से क्या होगा? शॉर्टकट्स याद रखना गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, मतलब ये वो है जो कोई कंप्यूटर नहीं भी करता उसको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो अभी रट लो। Ctrl X कट, Ctrl C कॉपी, Ctrl V पेस्ट, Ctrl A सिलेक्ट ऑल, सिंपल। तो Ctrl A से क्या होगा? सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। अगर आपको विंडोज क्लोज करनी है तो क्या प्रेस करोगे? Ctrl+W, ये भी मैं बता दूं। इनमें से कौन सा वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? ओके, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, वीडियो आ गई। MOV मूवी, ये भी आ गई। MP4 में भी वीडियो चलती है। JPG, ये किसका है? इमेज का है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अच्छा, MS एक्सेल में स्पेलिंग टूल जो प्लेस होता है किस मेन्यू बार में, किस टैब के अंदर होता है स्पेलिंग टूल? स्पेलिंग टूल होता है रिव्यू के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट क्या हो गया? एक्सेल ही हो गया ना, जिसमें ऐसे शीट्स बनी हुई हो, सिंपल। इन MS एक्सेल व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू सेलेक्ट द एंटायर रो? अगर पूरी की पूरी एक रो को सेलेक्ट करना है देन व्हाट इज द शॉर्टकट की? शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सिंपल। शिफ्ट के साथ पूरा का पूरा स्पेस बार। देखो ये जो रो है किसकी तरह दिखती है? स्पेस बार की तरह। स्पेस बार सबसे लंबा होता है ना, तो शिफ्ट प्लस स्पेस। इनमें से कौन सा फंक्शन यूज करोगे? टू कट, कट करने के लिए क्या यूज करते हैं? Ctrl+X। Dash and dash are two kinds of sound effects files that can be added in PowerPoint. PowerPoint में दो तरीके की ऑडियो फाइल्स ऐड हो सकती हैं, वो कौन कौन सी हैं? मिड फाइल्स एंड वेव फाइल्स। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। अगर कोई फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाई है तो फाइल का नाम जो भी आप लिखोगे डॉट करके ना वो आता है कि किस चीज की फाइल है। पावर पॉइंट की है तो पीपीटी, पीपीटीएक्स वगैरह लिखा हुआ आएगा। अगर एक्सेल की है तो डॉट एक्सएक्स, एलएक्स वगैरह लिखा आता है। इसके अलावा अगर वर्ड की है तो क्या लिखा आता है, कई सारे नाम है वैसे, डॉट डीओसी या डॉट डीओसीएक्स, कई सारे हैं। तो उनमें से क्या है इनमें से कौन सा आएगा आप मुझे बताएंगे। तो इसके अंदर से कौन सा आएगा आपका डॉट डीओसीएक्स। इसको ठीक कर लेना, ये डॉट आएगा, डॉट डीओसीएक्स। और ये लीस्ट स्पेस घेरता है, ये फाइल लीस्ट स्पेस लेगी। इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का सूट नहीं है। एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट आएगा, वर्ड आएगा, एक्सेल आएगा, प्रोजेक्ट नहीं आएगा, एमएस प्रोजेक्ट नहीं आएगा। इनमें से कौन सा कीबोर्ड यूज करोगे टू यूज अ प्रीवियसली ओपन प्रोग्राम। अगर आपने एक प्रोग्राम खोला हुआ था उसी को दोबारा खोलना है तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे। ऑल्ट प्लस टैब, ये मैंने आपको समझाया है। अगर आपको देखो कंट्रोल प्लस टैब यूज करते हैं टू स्विच बिटवीन डिफरेंट टैब्स इन ब्राउजर। ब्राउजर में अलग अलग टैब के बीच में स्विच करना हो तो इसका यूज करोगे। ऑल्ट और टैब आप यूज करते हो टू स्विच बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स। ठीक है। द सेल विद डार्क बाउंड्री एंड डैश इज कॉल्ड एक्टिव सेल। एक्टिव सेल टर्मिनोलॉजी किसमें यूज करते हो, एक्सेल में। इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का टाइप नहीं। देखो पेज अगर है ना तो उस पर आप कहां कहां मार्जिन दे सकते हो, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। तो 4 मार्जिन होती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। सेंटर में कोई मार्जिन नहीं होती। बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट्स आर प्रेजेंट इन वर्कबुक ऑफ एक्सेल एमएस ऑफिस। अगर आपने एक्सेल खोला है तो डिफॉल्ट रूप से उसमें 3 वर्कशीट्स अवेलेबल रहती हैं। आपको बढ़ानी आप इंक्रीज कर सकते हो। सो देयर आर ओनली 3 वर्कशीट्स। इन एमएस एक्सेल हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स। एमएस एक्सेल में अगर आपको फॉर्मेट पेंटर कई बार यूज करना हो, कैसे यूज करोगे, कुछ नहीं करना होता, डबल क्लिक करो। फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है कि आपने किसी टेक्स्ट में कुछ लिखा, आपने उसमें फॉर्मेटिंग कर रखा है, बोल्ड, अंडरलाइन, सब कुछ। अब आपको चाहिए बचा हुआ टेक्स्ट वैसा ही हो जाए, तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करोगे। 2 बार क्लिक करो, वो सेम वैसी ही जो है बचा हुआ टेक्स्ट भी वैसा ही हो जाएगा। तो सिंपल बाय डबल क्लिकिंग ऑन द फॉर्मेट पेंटर आइकन। ओके, कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंटर में आ जाता है, यानी सेंटर में टेक्स्ट लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ये हो जाएगा। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट इज सेंटर अलाइंड। एमएस वर्ड 2016 में अगर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटानी हो, अभी बताया था मैंने, कंट्रोल प्लस क्यू। अगर पैराग्राफ से फॉर्मेटिंग हटानी हो तो क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल एम से पता है क्या होता है, नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी पावर पॉइंट में। अगर आपको एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड डालनी है आगे, कंट्रोल प्लस एम प्रेस करते हैं। ओके, बढ़िया क्वेश्चन। अगर आपने पेज लेआउट में एक एडिशनल मार्जिन डाला है, क्यों, ताकि आप उस पार्ट को कंपेंसेट कर सको जो बाइंडिंग में चला गया, उसको क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन। ये भी मैंने उसमें डाला था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिस पैकेज। इनमें से कौन सा ऑफिस पैकेज का हिस्सा नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ऑफिस पैकेज में कौन कौन से आते हैं। देखो, ऑफिस पैकेज के अंदर WPS, वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, WPS और लिब्रा आता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, क्वांटम ऑफिस का पैकेज का हिस्सा नहीं है। ओके, इन एक्सेल व्हाट शॉर्टकट की इज यूज्ड टू फिल द सिलेक्टेड सेल विद एक्टिव सेल्स टू द राइट। मतलब क्या है कहने का वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको जो भी सेल आपने सेलेक्ट किया है उसे एक्टिव सेल से राइट की तरफ शिफ्ट करना है तो आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस आर। What is the industrial standard name of the first computer virus for MS DOS? MS DOS के लिए जो सबसे पहला वायरस आया था कंप्यूटर का, उसको क्या नाम दिया गया था, ब्रेन। आपको मैं बता दूं कि MS DOS कोई इजी लैंग्वेज नहीं थी।
मतलब वैसे अगर अब देखा जाए तो बहुत इजी थी, बट उस टाइम के लिए अगर देखा जाए तो काफी कुछ उसमें रूल्स फॉर्मूला लर्न करने होते थे। तो उसको वायरस अगर दिया है, यानी उसमें अगर वायरस आ गया तो उसका नाम क्या रखा था? ब्रेन। व्हाट इज द फंक्शन कॉल्ड इनसाइड अ फंक्शन? एक ऐसा फंक्शन जो एक फंक्शन के अंदर हो ऑलरेडी, उसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड फंक्शन बोला जाता है। ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है सीजीएल और सीएचएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इसमें बाद में क्वेश्चंस आएंगे, मैं ये भी बता दूं। बाय क्लिकिंग ऑन टेक्स्ट 3 times यूजिंग द माउस इन एमएस वर्ड, व्हाट डू वी डू? देखो, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंप्यूटर से माउस से 3 बार क्लिक कर दिया ना, तो या तो वो पूरी, अगर एक लाइन तो पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। तो इट सेलेक्ट्स अ लाइन और पैराग्राफ्स ऑफ द टेक्स्ट। Which of the following is not a modified key in an IBM analog computer? IBM analog computer में कौन सी मॉडिफाई की नहीं है? देखो, मॉडिफाई की कौन सी होती है? जो फंक्शंस को मॉडिफाई कर सके, जिसको प्रेस करते ही चीजों का फंक्शन चेंज हो जाए, जैसे शिफ्ट, विंडोज, क्योंकि शिफ्ट और विंडोज के साथ अगर आप कोई और की प्रेस करते हो तो फंक्शन बन जाता है। टैब इज नॉट, कंट्रोल भी मॉडिफाई की है, टैब नहीं है। ऑल्ट प्लस एंटर से क्या होगा, पहले तो आप मुझे बताओगे। देखो, ऑल्ट प्लस एंटर से मेनली क्या होता है? ऑल्ट प्लस एंटर से हो जाता है कि आप अगर एक लाइन में लिख रहे हो तो जस्ट उससे नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल कहीं और ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस कर रहे हो, एक्सेल में तो ऑल्ट प्लस एंटर से क्या होगा कि एक सेल में ही अगली लाइन पे आ जाओगे। लेकिन कहीं और अगर ऑल्ट और एंटर प्रेस करोगे तो क्या होगा? जो भी चीज सेलेक्ट की है उसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी। सो इट इज यूज्ड टू शो द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिलेक्टेड आइटम। Which of the following commands does not affect the text font? इनमें से कौन सा कमांड है जो टेक्स्ट के फॉन्ट को अफेक्ट नहीं करता? तो देखो, अगर आप खुद देखोगे, अंडरलाइन से टेक्स्ट पे अंडरलाइन आ जाएगी, इटैलिक से वो तिरछा हो जाएगा, बोल्ड से वो मोटा हो जाएगा, बॉर्डर से कुछ नहीं होगा। कंप्यूटर टू अ फाइल टाइप डैश कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। अगर कंप्यूटर में आपको किसी फाइल को आइडेंटिफाई करना है तो आप किस तरीके से उसको वो कर सकते हो? हर एक फाइल का ना एक्सटेंशन होता है, डॉट लगा के जो आगे लिखते हैं, आप उससे उसको सर्च कर सकते हो। सिंपल। आइडेंटिफाई करना है ना, ढूंढना नहीं है, आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके की फाइल है, तो एक्सटेंशन से। अगर डॉट docx है, इसका मतलब हो गया वर्ड फाइल है। डॉट pptx हो गया तो पावर पॉइंट की फाइल है। डॉट xxlx हो गया तो ये किसकी हो गई? एक्सेल की फाइल होगी। हाउ टू डिटेक्ट द फाइल इन अ सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, इन अ सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर? अगर अब आपको फाइल को फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? फाइल को ढूंढने का तो बहुत आसान सा तरीका है, नाम से ढूंढ सकते हो आप, सबसे आसान तरीका, बाय नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिकल सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है? देखो, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर का मतलब है जहां आप ग्राफ्स वगैरह डाल सकते हो। कौन सा है? पावर पॉइंट, वहीं तो डाल सकते हो। Which actions are given by default to the Word document? इनमें से कौन सा एक्शन है जो वर्ड डॉक्यूमेंट को डिफॉल्ट में दिया जाता है? देखो, डिफॉल्ट होता है .doc, ठीक है, लेकिन नॉर्मली फाइल कैसे सेव होती है? docx। .bat इज अ फाइल एक्सटेंशन फॉर, ये नहीं पता होगा आपको, ये होती है बैच फाइल्स। अगर आपको पता हो, जो MS DOS था वो बैच में काम करता था, कि उसने बैच बनाई, जो काम दिया हमने उसके बैच बना लिए, ग्रुप बना लिए। पहले ये वाला ग्रुप का काम करेगा, फिर इस ग्रुप में जितने भी काम होंगे वो करेगा, तो वहां आता था एक्सटेंशन .bat, ठीक है। तो क्या फुल फॉर्म है? बैच फाइल्स। What does the computer have to decide for disk scheduling? कंप्यूटर को डिस्क शेड्यूलिंग के रिगार्डिंग क्या चीज डिसाइड करनी होती है? बेसिकली डिस्क शेड्यूलिंग का मतलब है कि अगर हमें किसी डिस्क का एक्सेस चाहिए, एक्सेस का मतलब मुझे उस डिस्क में चीजें जो हैं उसमें सेव, मुझे वो देखनी है, ठीक है, तो मुझे एक्सेस चाहिए। तो अब मान लो मेरे साथ और भी लोगों ने कर दिया, तो डिस्क शेड्यूलिंग में क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट आई है उनको किस किस ऑर्डर में एक्सेप्ट करना है या पूरी करना है, सिंपल। सो इन विच ऑर्डर द डिस्क एक्सेस रिक्वेस्ट इज टू बी फुलफिल्ड, सिंपल। Which of the following hardware component database management is most important in the operation of DBMS, database management system? इनमें से
कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है? तो मैं आपको बता दूं इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर डेटाबेस है, बहुत सारा डेटा है, तो उतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए उसको फुलफिल करने की, या अगर हम कुछ ढूंढ रहे हैं तो एकदम हमें वो डेटा मिल जाए। तो वीडियो का तो कोई मतलब है नहीं, प्रिंटर का कोई मतलब नहीं है। हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्क है उसमें बहुत हाई स्पीड वाली होनी चाहिए और कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। Which of the following is not an example of DBMS? इनमें से कौन सा DBMS का एग्जाम्पल नहीं है? तो मैं आपको बता दूं इनमें से अपाचे जो है वो DBMS का एग्जाम्पल नहीं है, ये सर्वर का नाम है, बल्कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के सर्वर का नाम है अपाचे। बाकी सब ये DBMS के ही आप कह सकते हो एग्जाम्पल्स हैं। सब डेटाबेस स्टोर करते हैं अपने अंदर, डेटा स्टोर करते हैं। Which of the following is not a component of the Microsoft Office 2019 पैकेज? इनमें से कौन सा 2019 पैकेज का आप कह सकते हो वो नहीं है? आउटलुक है, वन नोट है, एक्सेल है, की नोट नहीं है। की नोट एप्पल का है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। पीएनजी फाइल क्या है? पीएनजी फाइल इमेज का ही तो, मतलब इमेज का ही तो एक फॉर्मेट है, तो इमेज फाइल का फॉर्मेट है। चलिए अब हम बात करते हैं CHSL और CGL वाले एग्जाम्स की। सबसे पहला क्वेश्चन, द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ द कॉलम इन MS Excel इज? जो MS Excel में कॉलम की विड्थ है वो कितनी होती है? 8 कैरेक्टर्स, अभी बताई भी थी। इन MS Word सॉरी, which options allows you to align text in a way that it appears vertically at the bottom of a cell or text? अगर बॉटम सेल में बिल्कुल बॉटम पे जाना है तो कौन सा अलाइनमेंट लोगे? बॉटम अलाइनमेंट, सिंपल। MS वर्ड में अगर हेडर और फुटर अलग अलग चाहिए ऑड और इवन पेजेस के लिए, शम और विषम पेज पे अलग अलग हेडर फुटर चाहिए, तो आप क्या करोगे? डिफरेंट हेडर फुटर्स या डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। What will happen when you select the cell contents of a particular row in MS Excel and then click delete button? देखो क्वेश्चन कितना आसान है। अगर आपने एक्सेल में एक सेल को कंटेंट को सिलेक्ट कर डिलीट कर दिया तो क्या होगा? डिलीट हो जाएगा वो, सिंपल। सारी एंट्री जो भी होगी सब डिलीट हो जाएगी। एंट्रीज इन ऑल द सिलेक्टेड सेल्स विल बी डिलीटेड। What takes place when you click the save button और Control S? अगर आप सेव बटन प्रेस करोगे तो क्या होगा? फाइल सेव हो जाएगी उस डिस्क में, सिंपल। द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड। How can you insert a blank row at the top of a worksheet? ये कोई वर्कशीट थी, ठीक है, यहाँ ये1 2 3 से शुरू है। अब आपको 1 के ऊपर एक ब्लैंक रो करनी है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना, पहले जो 1 था उस पर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, या राइट क्लिक नहीं भी करोगे तो इंसर्ट पे जाके रो क्लिक कर दो, इसके ऊपर एक रो आ जाएगी, सिंपल। तो आप माउस को ड्रैग करोगे रो के बॉर्डर पे जाने के लिए, रो को सिलेक्ट करो, फिर इंसर्ट में जाके सेल्स पे क्लिक कर दो, सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको नई स्लाइड डालनी हो तो आप कौन सा शॉर्टकट प्रेस करोगे? पावर पॉइंट में अभी बताया भी था, Control M। वी कैन एड अ टेबल इन MS Word डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच ऑफ द? अगर आपको कुछ भी चीज इंसर्ट करनी है, डालनी है, तो इंसर्ट टैब में ही वो डलेगी, सिंपल। ओके, इन MS Word, वर्ड की बात कर रहे हैं, कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है बेस लाइन से ऊपर, बेस लाइन का मतलब कुछ भी लिखा तो ये बेस लाइन होगी, अगर इसके ऊपर कोई नंबर लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। अच्छा, अगर नीचे लिखा है इसको क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। तो ऊपर पूछ रहे हैं तो सुपरस्क्रिप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट? वर्ड में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है? कुछ भी चीज लिखोगे तो पहली चीज वो हमेशा लेफ्ट में लिखा जाएगा, अगर ये पूरा डॉक्यूमेंट है तो। दूसरा, उसका जो नंबर होगा, फॉन्ट होगा, वो कैलिब्री होगा डिफॉल्ट, और साइज होगा 11। ये 3 चीजें याद रखना, ठीक है। In MS Excel, which chart type is best suited for comparing proportions और percentages? अगर percentage या proportion compare करना, आपने तो एग्जाम भी दिया है, तो एग्जाम में भी हमेशा कौन सा आता है? अगर परसेंटेज वगैरह कंपेयर करनी है, पाई चार्ट आता है कि वो ही सबसे बेस्ट चार्ट है कंपैरिजन के लिए।
Moderate margin of a page in MS Word can be applied to the page from which of the following. अगर आपको मार्जिन अप्लाई करना है तो आप कहां पे जाओगे? पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब है पेज का सारा लेआउट देखना, कहां से कितना स्पेस छोड़ना है कितना नहीं। तो पेज लेआउट टैब पे जाके आप मार्जिन दे सकते हो। वेयर इज द सेव बटन इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन कहां होता है? यहाँ शॉर्टकट्स होते हैं बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में, तो यहां पर होता है। तो कहां होगा? टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी व्हेन सेविंग इन एमएस वर्ड? ओके, एमएस वर्ड की अगर कोई फाइल सेव करनी है, सबसे कम मेमोरी कौन ऑक्यूपाई करता है? अभी बताया था इसी वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पहले, डॉट डॉक्स। Which feature in MS Word allows you to see a document's layout and formatting as it will appear when printed? वो ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा है जो आपको डॉक्यूमेंट का लेआउट दिखाएगा जब वो प्रिंट होगा। अगर सिर्फ लेआउट की बात करेंगे तो हम पेज लेआउट पे भी जा सकते हैं, लेकिन जब वो प्रिंट होके आएगा तब कैसा दिखेगा, ये कहां से पता लगता है? प्रिंट प्रीव्यू से। सिंपल। इन स्प्रेडशीट, यानी अब एक्सेल की बात हो गई है, अगर आपको पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना हो तो क्या होता है? वहां पेज सेटअप नहीं हो, वहां पे पेज लेआउट नहीं होता, वहां पे पेज लेआउट की जगह ऑप्शन होता है पेज सेटअप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज यूज्ड टू फॉर्मेट अ सेल इन एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट? अगर आपको किसी को फॉर्मेट करना हो तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, उस सेल पे जाना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट, बस। Select cell, right click and format cell. Which of the following is not alignment option for text in a cell? Cell में अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, तीन ही तरीके से लिखा जा सकता है। या तो आप कहां लिख सकते हो? लेफ्ट, राइट, सेंटर, राइट, या फिर टॉप, सेंटर, बॉटम, यही हो सकता है। जस्टिफाइड नहीं होता, जस्टिफाइड पैराग्राफ में होता है, टेक्स्ट में नहीं होता, और वो भी इसमें नहीं होता, एमएस वर्ड में होता है। हाउ कैन वी एड टू टेक्स्ट टू अ स्लाइड? एक स्लाइड लिखी है, उस पर आपको टेक्स्ट ऐड करना है, तो कुछ नहीं करना, एमएस पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स का, कि बॉक्स बनाया वहां लिखना शुरू कर दिया। सो व्हाट इज द ऑप्शन? टेक्स्ट बॉक्स। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑप्शन अलाउज यू टू एक्सक्लूड स्पेसिफिक सेक्शंस और टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द? देखो, आपके पास पूरा पैराग्राफ है, लेकिन आप चाहते हो मैं सबका स्पेलिंग वगैरह चेक करूं, ग्रामर चेक करूं, बट कुछ पार्ट ऐसे हैं वो मैं चेक ही ना करूं, तो उसके लिए क्या आता है? एक्सक्लूजन डिक्शनरी। सिंपल। तो एक्सक्लूजन डिक्शनरी इज द ऑप्शन जिसके थ्रू आप कुछ चीजें छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोज इन एमएस एक्सेल आर आइडेंटिफाइड? एक्सेल में क्या होता है? रोज के नंबर, रोज कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो? नंबर से, और कॉलम अल्फाबेट। इन एमएस एक्सेल आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे अगर आपको सम करना है? तो फंक्शन दे रखा है ना, सम। सिंपल। द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग डेटा फ्रॉम ए डेटा सोर्स इनटू अ मेन डॉक्यूमेंट। देखो, आपके पास एक लेटर है, फॉर एग्जांपल स्कूल का एनुअल फंक्शन है, तो आपके पास डेटा है, अब आपको उन्हें अलग अलग नाम पे भेजना है, तो आप कैसे भेजोगे? एक ऑप्शन होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज ऑप्शन, मेल मर्ज ऑप्शन है। मेल मर्ज ऑप्शन से क्या होगा कि आप एक ही डेटा को आप अलग अलग लोगों तक भेज सकते हैं। तो द आंसर इज मेल मर्ज। Which view in MS PowerPoint is useful for editing or formatting a single slide at a time? इनमें से कौन सा व्यू यूजफुल होता है अगर आपको किसी स्लाइड को एडिट करना है? देखो, अलग अलग ऐसे रीडिंग व्यू में क्या होगा, आप एडिट ही नहीं कर सकते, वो पूरा ऐसा लगेगा बुक पढ़ रहे हो। स्लाइड सॉर्टर व्यू में एक ही पेज, मतलब एक विंडोज पे, डेस्कटॉप पे सारी स्लाइड्स एक साथ शो हो जाएंगी। तो सबसे अच्छा व्यू है नॉर्मल व्यू, जिसपे आप स्लाइड बनाते हो। जब आप स्लाइड बनाते हो तो नॉर्मल व्यू में खुलती है, उस पर ही एडिट हमारा करना आसान होता है। इनमें से कौन सी एक्सटेंशन है अगर आपको पावर पॉइंट की फाइल सेव करनी हो जो आप यूज करते हो? .ppt, .pptx दोनों यूज करते हो। एमएस वर्ड में अगर आपको एक नया कॉलम ऐड करना हो, पर कैसे ऐड करना हो? जो ऑलरेडी कॉलम्स हैं उनको राइट में शिफ्ट करना है, तो आप क्या प्रेस करोगे? देखो सुनो, आपको करना क्या है, आपने जो कॉलम्स हैं उनको राइट में शिफ्ट कर दिया, तो आप करोगे क्या? आप कुछ नहीं करना। अगर आप राइट में कॉलम डाल दोगे, मान लो
1 2 3। अब आपको क्या करना है, इन 3 को राइट में शिफ्ट करना है। तो आप क्या करोगे, इस पे जाओगे और इसके राइट में एक कॉलम इंसर्ट कर दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली और राइट में चले गए। तो यू विल इंसर्ट कॉलम टू द राइट। व्हेन अ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड द डिफॉल्ट साइज, आ गया दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है कि अगर आप एमएस ऑफिस में कुछ भी लिख रहे हो तो उसका टेक्स्ट साइज क्या होता है, 11 पॉइंट्स। इन एमएस वर्ड अ डॉक्यूमेंट में बी प्रिंटेड यूजिंग, अगर प्रिंट करना है तो शॉर्टकट क्या है, Ctrl+P। हाउ कैन यू एक्सेस द स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, अभी जो मैं बता रही थी मेल मर्ज का ऑप्शन होता है, कहाँ आता है, मेलिंग ऑप्शन के अंदर आता है, सिंपल। तो आपने करना क्या है, मेलिंग स्टेप पे क्लिक करना है, वहां ऑप्शन आएगा मेल मर्ज का। अगर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है शॉर्टकट क्या है, Ctrl+N। और शॉर्टकट के अलावा जाना हो तो फाइल, फाइल के बाद न्यू। ये एक्सेल में भी ऐसा ही है, पावर पॉइंट में भी ऐसा है, वर्ड में भी ऐसा है। वेयर कैन यू फाइंड द ऑप्शंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम करंट स्लाइड टू रन अ स्लाइड शो, अगर आपको स्लाइड शो करना है तो आप क्या टैब क्या प्रेस करते हो, सिंपल। तो आप कुछ नहीं शो करते, आप कुछ नहीं प्रेस करते, स्लाइड शो पे क्लिक करोगे तो स्लाइड शो वहां से शो हो जाएगा, बल्कि पूछेगा कि स्लाइड शो अगर करना है तो जिस स्लाइड पे आपको यहां से करना है या बिगनिंग से करना है। क्या कीबोर्ड शॉर्टकट है अगर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, अभी बताया था Ctrl+N। Ctrl+S किसका होता है, सेव। Ctrl+B किसका होता है, बोल्ड। Ctrl+C किसका होता है, कॉपी। कौन सा कीबोर्ड की है जिससे आप कर्सर को अगले सेल पर ले जाओगे वर्ड में, मतलब आपने क्या करा, अभी आप इस पे हो, अब आपको सीधा इस पे जाना है, तो आप क्या करोगे, टैब प्रेस करोगे, टैब से वो अगले सेल पे चला जाएगा। कौन सी की है जिससे आप स्लाइड शो इनिशिएट करोगे, या तो स्लाइड शो पे आप क्लिक करोगे, अदरवाइज एक की और भी है F5। F5 से क्या हो जाएगा, स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। किस एक्सेल में, सॉरी हाँ जी, किस एक्सेल के अंदर कौन सा फीचर है जिससे आप क्या कर सकते हो, अगर 2-3 लोगों को इसी शीट पे काम करना है तो एक साथ आप काम कर सकते हो। तो कैसे करोगे, उसके लिए ऑप्शन होता है को ऑथरिंग। उससे क्या होगा, 2-3 लोग जो उस पे काम कर रहे हैं वो एक रियल टाइम में उसमें शो होगा। इन एडिशन टू यूजिंग द एरो की एंड माउस क्लिक्स, व्हाट अदर मेथड कैन बी यूज्ड टू मूव अराउंड अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एरो की से भी आप टेबल में ऊपर नीचे जा सकते हो, राइट। इसके अलावा क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप माउस क्लिक से भी ऊपर नीचे जा सकते हो। वो ये बोल रहे हैं उसके अलावा और क्या ऑप्शन है, उसके अलावा ऑप्शन है एंटर का। एंटर प्रेस करते हुए भी आप नीचे ऊपर जा सकते हो, साथ में स्क्रॉल यूज करके, माउस का स्क्रॉल यूज करके। एमएस वर्ड में कौन से आइकन्स होते हैं मेन्यू बार के नीचे जिससे आप सेव कर सकते हो किसी भी चीज को, यानी वो पूछ रहे हैं जो सेव का शॉर्टकट होता है वो आइकन क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क का आइकन होता है वो, जिससे आप सेव करते हो। तो द फ्लॉपी डिस्क आइकन। इन एमएस वर्ड विच ऑप्शन अलाउज यू टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, कॉपी करने के लिए, और उसके बाद आपने क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को क्लिपबोर्ड पे आपने पेस्ट कर दिया, मतलब जब भी आप किसी चीज को कॉपी करते हो वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है, और उसे आपने वहां से रिमूव भी कर दिया। तो आप उसके लिए क्या करते हो, कुछ नहीं, कट करना है ना, कॉपी भी कर दिया पर हट गया वो वहां से, तो हटने का मतलब क्या, आपने कॉपी नहीं किया था, कट किया था, सिंपल। इन एमएस वर्ड विच ऑप्शन अलाउज यू टू रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग, अगर सारी फॉर्मेटिंग हटानी है किसी पैराग्राफ से तो Ctrl+Q प्रेस करते हैं, अदरवाइज राइट क्लिक करोगे उस पर आ जाएगा क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। स्लाइड नंबर कैन बी एडिड, अगर आपको हर एक स्लाइड में स्लाइड नंबर डालना है, नीचे डलता है स्लाइड नंबर, तो क्या यूज करते हो, फुटर का ऑप्शन। हेडर में भी डाल सकते हो, फुटर में भी डाल सकते हो, तो यहाँ हेडर नहीं है, फुटर है। एमएस ऑफिस में फॉन्ट साइज कैसे डिटरमाइन करते हो, यानी उसका यूनिट क्या है, पॉइंट्स, पॉइंट्स में आता है, जैसे एमएस ऑफिस में होता है, एमएस वर्ड में होता है 11 पॉइंट्स। एमएस एक्सेल में सॉरी जो फॉर्मूला यूज करोगे, स्टार्ट करोगे हमेशा कैसे स्टार्ट करोगे, इक्वल टू लगाकर। कौन सी शॉर्टकट की है अगर आपको स्लाइड को पेस्ट करना है, पेस्ट कट कॉपी सब में सेम है, पेस्ट के लिए Ctrl+P। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट अगर नई स्लाइड, रिपीटेड क्वेश्चन Ctrl+M। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, मेल मर्ज कहां पे आता है, मेलिंग के अंदर आता है। कौन सा फास्टेस्ट वे है अगर आपको हेल्प चाहिए,
तो हेल्प के लिए आप क्या करोगे, F1 प्रेस करोगे, सबसे फास्टेस्ट वे है। विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में अगर मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कौन सा फंक्शन यूज करते हो, मैक्स, सिंपल। और ऐसे ही अगर आपको सम निकालना हो तो क्या फंक्शन यूज करते हो, सम। सो गाइस, ये थे सारे क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर MS ऑफिस एंड आई होप आपके लिए बहुत क्विक रिवीजन हुआ होगा, कुछ चीजें पता लगी होंगी जो आप याद भी रखेंगे क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है। सो गाइस, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बैचेस के बारे में बता दूं। द वेरी फर्स्ट वन इज आवर ऑफिसर बैच, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। 9 मंथ्स की वैलिडिटी है, 15 मंथ्स की वैलिडिटी है अलग अलग ऑफर्स में। साथ में आपको सारे चैप्टर्स की PDF ई बुक मिलेंगी। बट अगर इंडिविजुअल बैचेस आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस का बैच है, इंग्लिश का है, मैथ्स का है, तो इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।